हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूर्विक मेहता फ्रॉम CSE टच इन हिंदी। ये है PHP MySQL का लेसन नंबर 12, जिसमें आज हम देखेंगे गेट मेथड के बारे में। पिछले वीडियो में हमने समझा था सुपर ग्लोबल्स एरे क्या है। तो सुपर ग्लोबल्स एरे वो होते हैं जो हमें कहीं पर भी एक्सेसिबल होते हैं। उसमें ऐसी स्कोप की कोई बाउंडेशन नहीं होती कि हम फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, बाहर ही यूज़ कर सकते हैं, एक ही फाइल में यूज़ करते हैं, दूसरी में नहीं, ऐसा नहीं होता। उनको हम किसी भी फाइल में, किसी भी क्लास में, किसी भी फंक्शन में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो उनका स्कोप ऐसा बाउंडेशन या लिमिटेड नहीं होता, उनको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने सुपर ग्लोबल्स ठीक से नहीं पढ़े तो आप इसका पिछला वाला जो वीडियो है वो सुपर ग्लोबल्स उसमें पूरी तरह से समझाया गया है, तो उसे पहले विजिट कर लीजिए। तो पहले के वीडियो में हम ग्लोबल्स कंप्लीट कर चुके हैं, सर्वर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे गेट मेथड के बारे में। तो गेट मेथड समझने से पहले कुछ एक आध दो पॉइंट्स देख लेते हैं कि ये किस काम की आती है और उसका यूज़ क्या होता है, कहाँ होता है। तो सबसे पहले तो हम जब कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम पहले जो हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो था उसमें हमने समझा था कि PHP जैसी एप्लीकेशन हम बनाते हैं PHP में, तो वो सर्वर से इंटरेक्शन करती है। मतलब हमारा जो डेटा होता है, वो फाइल्स होती है, वो हम सर्वर पे रखते हैं। तो सीधी सी बात है, हम हमारा डेटा है उसको या तो सर्वर से फैच करेंगे या तो उस पर अपलोड करेंगे। तो उसको इंटरेक्शन करने के लिए, डेटा सेंड करने के लिए या तो डेटा वहाँ से लेने के लिए हमें कोई वेरिएबल चाहिए। तो हमारा डेटा अब किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, कहीं भी, कितनी भी साइज़ का हो सकता है। तो हम अगर कोई एक वेरिएबल बना के उसमें से लेना चाहें डेटा, तो वो नहीं ले सकते। तो उस काम पे जब हम वेरिएबल नहीं बनाते तो हमारे पास ये सुपर ग्लोबल एरे होते हैं। तो ये गेट, ये एक एरे होता है। तो ये पोस्ट भी एक एरे है, लेकिन पोस्ट हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम गेट को देखेंगे। तो ये गेट भी एक एरे की तरह वर्क करता है, पोस्ट मेथड भी एक एरे की तरह वर्क करता है। तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी ये एरे में स्टोर हो जाती है, और या तो हम इसे सर्वर पे सेंड कर सकते हैं या तो सर्वर से हमारे ब्राउज़र पर फैच कर सकते हैं। तो ये गेट और पोस्ट एरे हमारी डेटा को सेंड या रिसीव करने के काम आता है। तो और एक पॉइंट इसमें समझने वाला ये है कि ये इन सबको स्टोर कैसे करता है। तो स्टोर इस तरह करता है कि इसका जो एरे होता है, इसका ये $get और $post का जो एरे बनता है वो की वैल्यू पेयर में बनता है। की वैल्यू क्या है, जब हमने एरे समझा था तो हमने समझा था इस तरह से हम कुछ लिखते थे एरो ऑपरेटर बना की और वैल्यू। तो इस की वैल्यू को हम हमारे अभी एग्जांपल में भी देखने वाले हैं कि इसको कैसे। तो ये सिर्फ मैं दिखा दे रहा हूँ कि एक्चुअली उसमें स्टोर कैसे होता है। तो वो चलिए हम प्रैक्टिकली देखते हैं, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा और सीखने भी उसमें अच्छा मिलेगा। तो ये सिर्फ बताने के लिए था कि ब्राउज़र से जब हमारे ब्राउज़र से सर्वर तक हम इंटरेक्शन करते हैं तो डेटा फैच या रिसीव करने के लिए हम इन दोनों मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो उसमें से एक $get आज हम समझेंगे। तो चलते हैं हमारी रूट डायरेक्टरी में। वहाँ एग्ज़ाम्पल में हमारी index.php फाइल है। तो सबसे पहले हम एक फॉर्म बनाएंगे जिस फॉर्म का डेटा हम सर्वर पे भेजना चाहते हैं। तो हम करेंगे ये कि यूज़र से एक फॉर्म भरवाएंगे, उसकी बेसिक डिटेल्स लेंगे, और जैसे ही वो सबमिट पर क्लिक करेगा दूसरे पेज पे हम उसकी वो डिटेल शो करवाएंगे। तो बेसिक हमें उससे गेट मेथड का भी पता चल जाएगा, उसकी सारी बातें हम समझ जाएंगे। तो सबसे पहले index.php में एक HTML बनाते हैं जो एक तरह का बेसिक फॉर्म ही होगा। ये HTML में जल्दी बनाऊंगा, तो हमारा मेन पर्पस है वो थोड़ी कम टाइम में समझ में आ जाए और आप एक्चुअल कंसेप्ट पर ध्यान दे सकें। तो एग्जाम्पल ऑफ गेट मेथड, ओके।
यहाँ से हमारी बॉडी स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक फॉर्म बनाएंगे जिसका एक्शन मतलब इस फॉर्म में जो हम डेटा डालेंगे वो किस फॉर्म पर जाना चाहिए, मतलब कौन सी फाइल पे वो डेटा सेंड होगा। तो हम देते हैं यूज़र डेटा डॉट php। ये फाइल हमने अभी बनाई नहीं है, हम बनाने वाले हैं। तो इससे पहले बना देते हैं यूज़र डेटा डॉट php। कहाँ बनेंगे, इसी के साथ में बना देते हैं। अभी आप चाहें तो अलग फोल्डर में बना दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। यूज़र डेटा डॉट php। ओके, तो हमारा जो भी हम इसमें डिटेल डालेंगे वो सेंड कहाँ होगी, यूज़र डेटा डॉट php में। इसका मेथड, सेंड करने का मेथड तो अभी हम गेट रखते हैं। अगर आप नहीं रखेंगे तो भी वो बाय डिफ़ॉल्ट गेट ही लेता है। तो इस मेथड में हम गेट दे देते हैं और बाकी जब हम ज़रूर पड़ेंगी तब लेंगे। फॉर्म को क्लोज़ करते हैं और इसके बीच में हम हमारा फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो डालेंगे। तो बेसिक सा एक कंसेप्ट है, बेसिक एक स्टैंडर्ड है कि हम जब फॉर्म बनाते हैं उसे टेबल से बनाते हैं ताकि वो प्रॉपर वे में रहे। तो हम एक टेबल लेंगे और इसमें एक tr मतलब एक टेबल रो ले लेते हैं और इस रो के बीच में एक कॉलम बनाएंगे td और यहाँ देंगे नेम। दूसरा कॉलम बनाएंगे उसी रो में जहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स देंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स, और प्लेस होल्डर दे देंगे एंटर योर नेम। अभी इतना रखते हैं, बाकी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। जो डालना होगा हम ज़रूरत के मुताबिक डाल देंगे। तो इसे अभी यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ डाल देंगे एड्रेस। तो यहाँ इनपुट नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा टेक्स्ट एरिया। यहाँ प्लेस होल्डर दे देंगे एंटर योर एड्रेस। तो इसे क्लोज कर देंगे। ये हमारा हो गया टेक्स्ट एरिया। तो एड्रेस भी होगा। एक रेडियो बटन का भी एग्जांपल ले लेते हैं, जेंडर ले लेते हैं, जेंडर। अब यहाँ पे इनपुट टाइप रेडियो नेम। देखिए यहाँ नेम सेम लगता है क्योंकि मेल और फीमेल दोनों के बारे में हम सेंडर दोनों की इंफॉर्मेशन के, दोनों में से कोई भी एक ही सिलेक्ट होना चाहिए। तो इसके लिए हम दोनों का सेम नेम लिखते हैं। तो यहाँ कर देते हैं मेल और इसको अब कॉपी कर लेंगे यहाँ से। यहाँ कर देंगे फीमेल। बाकी सब कुछ ठीक है। तो ये हमारा होगा रेडियो बटन और एक और इसे कॉपी करें और यहाँ बटन डाल देंगे। तो इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसे हटा देते हैं। टेबल कॉल स्पान कर देंगे 2 ताकि मर्ज सेल हो जाए और यहाँ दे देंगे इनपुट टाइप सबमिट और वैल्यू दे देंगे सबमिट। तो ये बेसिक हमारा फॉर्म बन गया है। टेबल की बॉर्डर दे देते हैं। तो हमें बॉर्डर 1 अलाइन सेंटर विथ 60%। देखते हैं कैसा दिख रहा है हमारा फॉर्म। तो चलते हैं हमारे लोकल होस्ट में, एग्जाम्पल में। ऐसा हमारा फॉर्म अभी दिख रहा है। इस बटन को सेंटर कर देते हैं
तो ये होगा हमारा बेसिक फॉर्म। अब देखिए, यहाँ से हमें डेटा लेना है, मतलब कि जो हमारा नेम है यूज़र एंटर करेगा, तो यहाँ से हमें नेम लेना है। ये प्लेस होल्डर है जो हमने प्लेस होल्डर में दिया, एंटर योर नेम। जब कुछ नहीं डालेंगे तो ये हमें दिखाई देगा। तो नेम हमें कैसे पता चलेगा, या PHP को कैसे पता चलेगा कि कौन से फील्ड की इंफॉर्मेशन कौन सी है। तो उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए ये हर एक फील्ड के हम नेम देंगे। नेम मतलब ये इनपुट बॉक्स है जो हमने टेक्स्ट बॉक्स डाला है, उसका हम नेम देंगे उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। नेम वो देंगे जो हमें रिसीव करना है, जो उसमें से डाला होगा। तो अभी हम दे देते हैं नेम। जो टेक्स्ट एरिया है उसका हम नेम देंगे एड्रेस, क्योंकि उससे हम एड्रेस रिसीव कर रहे हैं। जैसे आप वेरिएबल बनाते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट का नेम लेना है तो आप नेम नाम का वेरिएबल बनाएंगे। जस्ट लाइक दैट, जो इनपुट ये टेक्स्ट बॉक्स में जो डाला होगा वो नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, इसीलिए हम ये नेम दे रहे हैं। ऐसा आप अभी समझ लीजिए। फिर आगे हम देख रहे हैं, और यहाँ जेंडर में हमने नेम डाला ही हुआ है। देखिए यहाँ अगर आप रेडियो बटन बनाते हैं तो मेल या फीमेल में से सिलेक्ट करने के लिए इन दोनों की ग्रुपिंग करनी पड़ती है। तो ग्रुपिंग इस तरह होती है, दोनों के नेम आप सेम दे दीजिए जितने भी रेडियो बटन है, तो ये उनकी ग्रुपिंग हो जाएगी। तो उनमें से सिर्फ कोई एक ही सिलेक्ट हो पाएगा। तो इस तरह से यहाँ नेम जेंडर और मेल फीमेल हमने डिस्प्ले करवाई है, और इनपुट टाइप सबमिट। तो इसे रिफ़्रेश करते हैं, और जब हम यहाँ सपोज़ डाल देते हैं CSE टर्ट्स, और यहाँ एड्रेस डाल देते हैं XYZ स्ट्रीट, ओके, और इसमें सिलेक्ट कर देते हैं अभी बाय डिफ़ॉल्ट मेल, और सबमिट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये यूज़र डेटा डॉट PHP पे जा रहा है। देखिए अभी हम था एग्जाम्पल इंडेक्स डॉट PHP पे है, लेकिन जैसे मैं सबमिट करूँगा ये यूज़र डेटा डॉट PHP वाली फ़ाइल पे हमें रिडायरेक्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि हमने जब फॉर्म बनाया तो उसका एक्शन, मतलब जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमें वो यूज़र डेटा डॉट PHP फाइल पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो अब हमें यूज़र डेटा डॉट PHP है उसके लिए कोडिंग करनी है। तो यूज़र डेटा डॉट PHP में क्या करेंगे हम, तो सिंपल उसमें एक PHP स्टार्ट करते हैं और PHP को एंड करते हैं, और यहाँ इस यूज़र डेटा डॉट PHP में हमें वो जो इंडेक्स डॉट PHP में यूज़र ने जो इन्फॉर्मेशन डाली है वो लेनी है। तो यहाँ उसको लेने के लिए डॉलर, हमारा फॉर्म की मेथड कौन सी थी, गेट, तो गेट, और मैंने कहा था कि ये गेट एरे होता है। तो एरे में हम वैल्यू कैसे लेते हैं, उसका जो वेरिएबल नेम होता है वो, देखिए इसका क्या है नेम, ये इनपुट टेक्स्ट बॉक्स का, तो उसमें जो डाली होगी कोई यूज़र ने वैल्यू, तो वो स्टोर किस में हुई होगी, नेम नाम के वेरिएबल में। तो इस नेम को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ डाल देंगे। तो जब हम देख रहे हैं हमें CSE टर्ट्स आउटपुट दिख रहा है, इको डॉलर गेट ऑन नेम, मतलब नेम वेरिएबल से हमें जो वैल्यू मिली वो यहाँ प्रिंट हो रही है। तो यहाँ एक BR दे देते हैं ताकि आगे के आउटपुट जो आएंगे वो हमें न्यू लाइन में दिखाई दे। और अब इसको कॉपी करके जो दूसरी वैल्यू हमने ली थी एड्रेस, वो यहाँ प्रिंट करवाएंगे एड्रेस, और तीसरी वैल्यू जेंडर। देखें यहाँ जो नाम दे रहे हैं, जो कि हमने यहाँ मिस्टेक की, हमने नेम दिया है स्मॉल g में और यहाँ डाल रहे हैं कैपिटल G, तो ये एरर देगा। तो हमें यहाँ कर देना चाहिए स्मॉल g, ओके, और यहाँ कह देते हैं
यूज़र से कि योर नेम इज़, जो यूज़र ने डाला होगा वो, और यहाँ पे योर एड्रेस इज़, और यहाँ पे यू आर। ओके, और जब इससे हम रिफ़्रेश करेंगे, योर नेम इज़ CSE थर्ड्स, योर एड्रेस इज़ XYZ स्ट्रीट, यू आर ऑन। ये ऑन क्यों आया? क्योंकि जो हमने रेडियो बटन बनाए हैं ये रहे, उसमें हमने कोई वैल्यू नहीं दी है, तो वो जो सिलेक्ट होगा वो ऑन है या ऑफ है वो हमें दिखा दे रहा है। तो हमें वो आउटपुट नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि सिलेक्ट उसने क्या किया है। तो यहाँ हम दे देंगे वैल्यू, और यहाँ दे देते हैं मेल, और इसी तरह से जो फीमेल वाला रेडियो बटन है उसकी वैल्यू दे देंगे फीमेल। अब सेव करते हैं, अब रिफ़्रेश करेंगे, फिर से एक बार डेटा को सेंड करके देखते हैं। लोकल होस्ट एग्जाम्पल, वैल्यू दे देते हैं CSE थर्ड्स, एड्रेस दे देते हैं XYZ, मेल, सबमिट। देखिए, योर नेम इज़ CSE थर्ड्स, योर एड्रेस इज़ XYZ, योर यू आर मेल। तो इस तरह से आप कितने भी डेटा देना चाहें वो दे सकते हैं। हम फिर से डालते हैं, देखिए यहाँ डाल देता हूँ पूर्विक, एड्रेस XYZ स्ट्रीट, मेल, सबमिट। योर नेम इज़ पूर्विक, योर एड्रेस इज़ XYZ स्ट्रीट, यू आर मेल। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं हम डॉट गेट की। तो चलते हैं हमारी प्रेजेंटेशन स्लाइड पे। देखिए, the get method sends the encode user information append to the page request. The page and encoded information are separated by the question mark symbol. इससे वो क्या है हम समझते हैं। देखिए, जब यहाँ से हम कोई इन्फॉर्मेशन डालते हैं, सपोज CSE थर्ड्स हमने डाली थी, एड्रेस हमने कोई डाला था, फील्ड सिलेक्ट किया था रेडियो बटन से और सबमिट किया, तो ये डेटा तो आ रहा है। लेकिन जब आप इसकी URL देखेंगे तो आप देखें, एग्जाम्पल डायरेक्टरी में यूज़र डेटा डॉट PHP है, देन वो हर एक इन्फॉर्मेशन को सेपरेट करता जाएगा। मतलब कि हमने नेम, ये मैंने ये भी बताया था आपको कि प्रेजेंटेशन स्लाइड में, कि ये जो एरे बनता है वो की वैल्यू से बनता है। तो यहाँ पे आप की क्या है, हमारा वेरिएबल नेम, नेम ये की है और उसमें वैल्यू क्या डाली है, CSE थर्ड्स। ऐसे ही एड्रेस एक की है, उसमें वैल्यू कौन सी है, ये जो हमने डाली है वो, और जेंडर की है और इक्वल टू जो वैल्यू डाली है वो है फीमेल। तो इस तरह से ये एरे स्टोर होता है हमारे गेट मेथड में। और ये जो क्वेश्चन मार्क वाला सिंबल है, इससे ये पता चलता है कि ये हमारा पाथ है और क्वेश्चन मार्क के बाद का हमारा डेटा है, तो ये डिफरेंशिएट होता है। और हर एक फील्ड को, ये देखिए नेम और उसकी इन्फॉर्मेशन, उसके बाद एड्रेस और उसकी इन्फॉर्मेशन, उनके बीच में एम्परसेंड साइन लगा है। ऐसे ही एड्रेस और उसकी वैल्यू, देन एम्परसेंड और जेंडर और उसकी वैल्यू। तो हर एक फील्ड को डिफरेंशिएट करने के लिए एम्परसेंड साइन यूज़ होती है। तो वही इस स्लाइड की लाइन में लिखा था। दूसरी बात, जब हम गेट मेथड यूज़ करते हैं तो उसमें सिर्फ हम 1024 कैरेक्टर्स का डेटा ही रिसीव कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम इससे रिसीव नहीं कर सकते। तो ये उसकी लिमिटेशन है। दूसरी बात, गेट मेथड कांट सेंड बाइनरी डेटा लाइक इमेजेस और वर्ड डॉक्यूमेंट। मतलब आपका फॉर्म ऐसा है जिसमें आप इमेज यूज़र से अपलोड करवा रहे हैं, तो उसमें आप गेट मेथड का यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो अगर आपको इमेज अपलोड करवानी है या कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करवाना है तो आप गेट मेथड का यूज़ नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 4, नेवर यूज़ गेट मेथड इफ़ यू हैव सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लाइक पासवर्ड। आपके फॉर्म की ऐसी इन्फॉर्मेशन है, आप सपोज यूज़र का पासवर्ड ले रहे हैं या बैंक अकाउंट डिटेल जैसी कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो आपको गेट मेथड यूज़ नहीं करनी चाहिए। क्यों?
क्योंकि जो हम यहाँ सबमिट कर रहे हैं वो हमें यूआरएल में दिख जा रहा है। हम देखिए, सपोज़ यहाँ मैंने एग्जांपल में अपना नाम दिया पूर्विक, एड्रेस दिया, सपोज़ कोई भी हम एड्रेस देता हूँ मेल, और जब सबमिट करता हूँ तो यूज़र डेटा डॉट php पे आउटपुट तो मिल रहा है, लेकिन जब यूआरएल देखेंगे तो ये यूआरएल में हमने नेम में क्या डाला है, एड्रेस में क्या डाला है और जेंडर में क्या क्लिक किया है, सारे इन्फॉर्मेशन यूआरएल में डिस्प्ले कर रहा है। तो अगर आप सिक्योरिटी पर्पज़ से यूज़ करना चाहें तो गेट को यूज़ नहीं कर सकते। तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हम गेट मेथड से नहीं ले सकते। लेकिन कुछ लोग इसका गलत मीनिंग ये निकलता है कि हमें गेट मेथड यूज़ नहीं करनी चाहिए, पोस्ट ही हमेशा यूज़ करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है। जब हम टेक्निकल टर्म में बात करें तो जब हम वर्क करते हैं तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जब सिक्योरिटी हमारे में इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती और हमें वर्क फास्ट करना होता है। ये गेट मेथड बाकी मेथड से कंपैरेटिवली थोड़ा फास्ट वर्क करता है। जब ये सर्वर पे वर्क होता है, जब हम होस्ट कर देते हैं, तब आपको इसका डिफरेंस पता चलेगा कि गेट मेथड बाकी मेथड से थोड़ा फास्ट वर्क करता है। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि सिक्योरिटी पर्पज़ से हम गेट मेथड यूज़ ना करें, लेकिन तो फिर हमें गेट मेथड कहाँ यूज़ कर सकते हैं? तो गेट मेथड वहाँ यूज़ होती है, लाइक आपका कोई पेज है जिसमें आपने नीचे लिंक्स दी हुई है रीडायरेक्ट करने के लिए, सपोज़ होम पेज, अबाउट अस, ऐसे, या तो कोई सपोज़ आर्टिकल्स की लिस्ट है जिसमें आप ऐसे देखते हैं कि सपोज़ ये कोई पेज है, आपने कई सारे ऐसी साइट देखी होगी कि यहाँ 1 से 10 आर्टिकल ही होते हैं। अगर 10 आर्टिकल, बाकी ऐसे हज़ारों आर्टिकल होते हैं, लेकिन 10 दिखाता है, बाकी वो पेजिनेशन स्टार्ट कर देता है, पेज नंबर 1 2 3 ऐसे करके। तो वो जो पेजिनेशन बनती है उसमें हमें गेट मेथड का यूज़ होता है। ये कैसे होता है वो हम आगे जब प्रोफेशनली प्रोजेक्ट्स की हम एक सीरीज़ बनाने वाले हैं उसमें देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं। जैसे हमारा ये ब्राउज़र होता है, सपोज़ मोज़िला ले लेते हैं, तो उसमें एक टर्म होती है, कोई भी ब्राउज़र ले लो, सभी में होती है, कंसोल। तो वो कंसोल हमें जब यूज़ करना होता है, मतलब कंसोल वही होता है जो हम ब्राउज़र की ये जो स्क्रीन है उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता, हम डायरेक्ट यूआरएल पे काम करना चाहते हैं। तो मतलब बिहाइंड द सीन कुछ हमें करना होता है। तो वो सारी चीज़ें हम गेट मेथड से कर सकते हैं जब हमारे उसमें ब्राउज़र से कुछ लेना देना नहीं होता, ब्राउज़र के कंसोल से लेना देना होता है। तो उस सारी चीज़ों में गेट मेथड यूज़ होती है। तो ऐसा नहीं है कि गेट को यूज़ नहीं करना चाहिए, पोस्ट को यूज़ करना चाहिए। गेट आप यूज़ कर सकते हैं जब आपके साइट या एप्लीकेशन में सिक्योरिटी का इश्यू ना हो, तो आप गेट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको वीडियो को इतना ही रखते हैं। अभी नेक्स्ट में हम पोस्ट मेथड को देखेंगे। तो आप गेट मेथड को अच्छे से समझ लीजिए, उसके एग्जांपल्स ट्राई कर दीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो इफ़ यू लाइक देन don't forget to share, subscribe and like this video, and don't forget to share it on your Facebook wall. So take care and happy coding.